अगर तुमने किसी टीचर को कह दिया है कि आप बाहर मिलिए हम बताएंगे, इतना बदतमीजी करने के बाद इंसान को संभल जाना चाहिए। तुम सोच सकते हो कि स्कूल लाइफ में जो बच्ची स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुकी है कॉलेज लाइफ में शी इज जस्ट क्रिएटिंग डिजास्टर, जहां जा रही है कांडी कर रही है। हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि, वेलकम और आई वुड से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक तो हम बहुत ज्ञान का बात करते थे कि कॉलेज करियर से रिलेटेड तुम लोग से इतना ज्यादा हम बात कर लेने वाज लाइक हाँ, हम दूसरों को जो करियर और कॉलेज का बात करें, मेरा खुद का कितना सेट है, हम खुद कैसे स्टूडेंट रह चुके हैं कॉलेज लाइफ में। एंड ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट डिजास्टर भाई। मतलब अगर तुम में से कोई मेरा फ्रेंड रहा होता उस टाइम में जो मेरा ग्रेजुएशन का फेज है, तो यू विल बी लाइक हम नहीं जानते इस लड़की को, हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते इसको, हम इसके साथ में नहीं है, क्योंकि हम इतना सारा कांड कुकरम सब कुछ अपने कॉलेज लाइफ में किए हैं। तो समझो कि स्कूल लाइफ में जो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम आईफल टावर से भी ऊपर जो पहुंच चुका था, तो कॉलेज लाइफ हम्बल्ड में भाई आई वाज सच अ डिजास्टर। मतलब धमाल मूवी देखा है, उसमें टोपी वाला एक्टर है ना, उसका जो कैरेक्टर था ना कि अंट संट कुछ भी करते रहता है, हम सेम चीज हम अपने ग्रेजुएशन में थे। सेम स्कूल लाइफ में क्या रहा कि मेरा अब बचपन से स्कूलिंग मेरा बहुत अलग अलग जगह पे हुआ है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे हम गोवा में पढ़ाई की है अपना, लाइक क्लास 4th से 5th, हाँ क्लास 4th तक हम गोवा में प्रॉपर पढ़ाई की है। फिर 5th से लेके 7th मेरा जब शुरू ही हुआ था, तब तक हम लखनऊ में अपना पढ़ाई किए। उसके बाद फिर हम बिहार में पढ़ाई किए। तो मेरे समझ बहुत क्रूशियल टाइम जो है, उस वक्त मेरा जगह ही बदल जा रहा था। एंड उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे लैंग्वेज पे असर पड़ा था। मतलब क्योंकि असर तो मुझे दिखा था मेरे लैंग्वेज में, मेरे कम्युनिकेशन में मुझे असर दिखता था वो चीज़। तो मेरा जैसे कि अब जब हर जगह से शिफ्ट होके हम प्रॉपर बिहार में आए थे, वहाँ पे मेरा था कि इंग्लिश वाला हम लोग को सिखाया गया था गोवा में, जैसे मेरा इंग्लिश स्पीकिंग पे आया था कमांड। एंड फिर लखनऊ में भी वही था कि उतना इंग्लिश वहाँ पे नहीं था। तो जब बिहार में हम आए तो मेरा था ना कि हम हमेशा वो बहुत एम्बिशियस रहे हैं, मतलब कॉलेज लाइफ रहे या स्कूल लाइफ रहे, बहुत एक्साइटेड रहते हैं चीज़ों को लेके हम कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो फिर स्कूल लाइफ जब मेरा यहाँ पे बिहार में शुरू हुआ, तो आई वॉज लाइक ठीक है, अच्छे से बेहतर करना है। तो हम एकदम इंग्लिश में बात करते थे सबसे। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि तुम अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हो और तुम अगर इंग्लिश बोल रहे हो, तो तुम तो नॉर्मली मतलब नॉर्मल बच्चा हो ना, तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो। मेरा जो ये 7th के बाद का पढ़ाई, जो मेरा बिहार वाला स्कूलिंग है, वहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल नहीं था। आई वॉज दी एब नॉर्मल, कि तुम एब नॉर्मल हो क्योंकि तुम इंग्लिश में बात करी हो, बाकी सब तो यहाँ पे नॉर्मली बात कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम जबरदस्ती अपने दोस्त लोग से इंग्लिश में बात करते थे, मतलब जिनसे हम आसपास बैठ रहे हैं, हम टीचर्स के साथ इंग्लिश में बात करते थे एंड प्रॉपर वहाँ पे अच्छे से बात करते थे। बट वो होता है ना अंधों में कान्हा राजा वाला चीज़, तो कुछ ऐसा ही मेरा स्कूल लाइफ में रहा था, जो मेरा बिहार वाला स्कूल था। यानी कि क्लास 7th के बाद वाला हम बताएंगे कि वहाँ पे और कोई इंग्लिश में नहीं बात करता था, सिर्फ हम बात करते थे। पूरे स्कूल में हल्ला था, एक इंग्लिश वाली आई है, एक इंग्लिश वाली आई है। इतना ही नहीं, मेरे घर के जस्ट सामने में मतलब इंग्लिश का कोई कोचिंग का बैनर लगा हुआ था, तो उसका लिखा हुआ था इंग्लिश हाउस। मेरे घर के सामने इंग्लिश हाउस का बैनर था, सब मुझे इंग्लिश वाली ब्रिटिश पता नहीं क्या क्या नाम रख दिया। तो आई वॉज लाइक कि हम अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो मुझे तुम लोग मतलब उस तरीके से फील कराता था कि हम गलत है, हम डिफरेंट है, तुम लोग नॉर्मल हो, तुम लोग भोजपुरिया ठेठी में रे इधर आ रे ये कर रे करके जो बात कर रहे हैं वो लोग नॉर्मल है, हम एब नॉर्मल है कि हम इंग्लिश में टीचर से क्यों बात कर रहे हैं। जो मेरा कॉलेज लाइफ शुरू हुआ, तो तब तक तो मेरे में कॉन्फिडेंस था कि मेरे को इंग्लिश आती है, मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको नहीं आता है, कोई बात नहीं, मुझे तो इंग्लिश आती है। तो जो मेरा कॉलेज लाइफ शुरू हुआ, उसमें हम बहुत ज़्यादा एकदम एम्बिशियस रहे थे कि कॉलेज में जाएंगे एकदम, समझ रहे हो जैसे करण जौहर की मूवीज़ होती हैं, वैसा वाला कॉलेज लाइफ मेरा होगा, एकदम आग लगा देंगे वाला चीज़ था। लेकिन आग तो मेरे कॉलेज लाइफ में लग गया। बताती हूँ क्या हुआ। तो ये लैंग्वेज का हम क्यों तुमको बताएं, ये मतलब इतना डिटेल में हम लैंग्वेज का क्यों बताएं, तुमको अभी आगे समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ है। तो जो मतलब शुरुआत जो जैसे पहले तो हम लोग का कोरोना फेज का था सब कुछ, तो ऑनलाइन ही सब कुछ होता था, तो ग्रुप में हम एकदम एक्टिवली सब हाँ ही कर लेते थे। बट जब सब कुछ ऑफलाइन हुआ, तो वो फर्स्ट मीटिंग था ना सबका कि सब ऑफलाइन सबको देख रहा है। तो जब ऑफलाइन क्लास हुआ, तो जो भी मेरा वो एक्सट्रोवर्ट वाला नेचर था, वो बस मेरा व्हाट्सअप चैट तक हम एक्सट्रोवर्ट हैं। सामने से आई एम सॉरी हम नहीं जानते हैं तुम कौन हो, हम नहीं इतना बात कर सकते हैं। तो सामने से हम उतना ज़्यादा नहीं खुल पा रहे थे। तो अब जैसे टीचर्स लोग का है कि इंट्रोडक्शन वगैरह लेंगे, कौन क्या है नहीं है, तो हम क्लास में ही जोन आउट हो जाते थे। वैसे तो हम ऑनलाइन क्लास में भी जोन आउट ही रहते थे, मतलब कैमरा बंद है, उसके पीछे आप थोड़े देख रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं या हम पबजी खेल रहे हैं, आप थोड़े जान रहे हो, लॉकडाउन का टाइम है ना, तो कैमरा ऑफ करके सब पढ़ता था ऑनलाइन। तो अब ऑफलाइन में तुम अगर जोन आउट हो रहे हो, तो कैमरा थोड़े है कि ऑफ कर दोगे, टीचर्स को नहीं पता चलेगा, टीचर्स को तो पता चल जाएगा कि तुम जोन आउट हो चुके हो। तो वहाँ पे एक मैम थी, सपोज उनका नाम हम राधा रखते हैं, ठीक है, राधा मैम थी, उनसे सबका फटता था उस मैम से। तो राधा मैम ने मतलब कैप्चर किया कि हम जो है मतलब जोन आउट हो चुके हैं। तो वो मेरे से कुछ पूछ दी एंड हमको समझ में नहीं, हमको इतना ध्यान था कि कुछ विक्टोरियन एरा करके वो बता रही है, बट विक्टोरियन एरा क्या है मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, हम ऑनलाइन कुछ नहीं पढ़े थे कोरोना वाले में। तो हम एकदम जोन आउट हो गए, बट हमको इतना आइडिया था कि सबका इनसे फटता है, तुम क्या ही बोले।
तो वो फिर पूछी कि क्या हुआ, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये वो इंग्लिश में ये सब कुछ वो पूछ रही थी। तो हम क्या ही बोले, आप इतना अच्छा अच्छा वो सेंटेंस फ्रेम करिए कि व्हाट हैपन, आर यू वरीड, और पता नहीं क्या ही वो बोल रही थी, हमको याद भी नहीं है। बट एक तो वो दूर से बोल रही थी, एकदम पीछे बैठे हुए थे, तो हमको समझ में नहीं आया क्या नहीं बोले। एक तो हम जोन आउट होके पकड़ाएं, ऊपर से अब आप हमसे कुछ पूछ रही हैं उस पर भी हम रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं। फिर वो बोली कि व्हाट हैपन, एम आई ब्यूटीफुल, यू आर लॉस्ट समवेयर और व्हाट। तो थोड़ा मजाक करने का ट्राई किया कि हम अगर डरे हैं तो हम थोड़ा कंफर्टेबली होकर उनको कुछ बोले। उनको फील हुआ होगा कि बच्चा मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, खुल नहीं पा रही है, तो मुझे कंफर्टेबल फील कराने के लिए बोले कि क्या हुआ, यू आर लॉस्ट, एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल और व्हाट। तो आई लाइक चलो ये तो थोड़ा फ्रेंडली हो रही है, तो हम भी अब ये बात तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि हाँ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल या समथिंग ऐसे। बट हम तो टेक्स्ट पे एक्सट्रोवर्ट, सामने से इंट्रोवर्ट बच्चा थे। तो हम बोले यस मैम, मीट मी आउटसाइड। ऐसे कौन बोलता है भाई? अगर कोई तुमको बोला क्या हुआ, तुम खो गई, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो तुम बोलोगे हाँ मैम आप अच्छी लग रही है इसलिए हम खो गए, ऐसे मजाक में तुम बोलोगे। बट ये कौन बोलता है कि हाँ मैम बाहर मिलिए? ये क्या रंगदारी चल रहा है भाई कि हाँ मैम बाहर मिलिए। मैम बोलती आउच आई एम स्कैर्ड, सिट डाउन। तो हम बैठ गए। फिर बस लाइक भाई चलो इंग्लिश में मैम से बात की, तो अपने दोस्त लोग को देखते हैं, दे बोले ऐसे कौन करता है सृष्टि। तो हमने क्या हुआ, मैम पूछी तो हम बोले उनको कि हाँ बाहर में बताएंगे। बोलते तुम ऐसा धमकाई क्यों? हमने नहीं धमकाई नहीं है, मतलब हम यहाँ पे खुल के सबके सामने थोड़ी बोलेंगे कि आप अच्छी लग रही हैं, एकदम थोड़ा चीजी लगता है ना, तो मैम को बाहर में बोलेंगे क्यों कितनी अच्छी लग रही थी। एंड दे लाइक बहन तू अखंड चोमू है। लाइक क्या ही बोलूं मैं, उतना फटफट इंग्लिश बोल रही थी, हम नहीं रिप्लाई कर पा रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे करके मेरा इंग्लिश का इशू था, उनको लगा हम धमकाएं कि अब बाहर मिलो। एंड ये लैंग्वेज वाला इशू यही नहीं रहा है एक्चुअली, हम लोग को बताते हैं एक और इशू मेरा रहा है। अब जैसे कि हम एक वीडियो में बताए थे ना अपना ये रूल्स एंड रेगुलेशन वाले में कि कैसे सिस्टर से मेरा बहस हुआ, तो ये तुम सुनो एग्जैक्टली उसमें क्या हुआ था। कि हम जैसे अटेंडेंस को तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग अटेंडेंस को नशा की तरह लेते हैं कॉलेज में। तो हम ऐसा देखे थे कि मैम ने मतलब अटेंडेंस, हम देखे थे कि मैम ने जो अटेंडेंस बनाया है उसमें मेरा जो रोल नंबर है वहाँ पे उनका पेन रुका हुआ था और मेरे बाद वाले पे वो मार्क किए हैं। तो हम समझ गए कि वो मुझे नहीं दे के मेरे आगे वाली को दे दिए हैं जो आई ही नहीं थी क्लास में। तो किसी वजह से सिस्टर जो है वो बाहर गई थी, तो हम दौड़ के गए, अटेंडेंस के पास खुला ही रखा हुआ, तो हम देखे देखो मेरे रोल नंबर पे डॉट है, यानी हमको नहीं मिला अटेंडेंस। फिर हम दौड़ के वापस हैं और तब तक में वो लड़की भी आ गई जो मेरे बाद वाली है, जिसका अटेंडेंस मैम पूछी भी नहीं थी। तो फिर वो लड़की अपना हैंड रेस करके बोलती है कि सिस्टर प्लीज मार्क माई अटेंडेंस। तो बोली हाँ आई हैव मार्क्ड यू। अब बताओ लड़की थी नहीं तो कैसे आप मार्क कर दी? वो चेक की उसमें मार्क किया, यानी कि आप मेरे वाले में मार्क की हो। तो वो तो अपना आराम से फटफट अंग्रेजी में बोल दी कि सिस्टर प्लीज मार्क माई अटेंडेंस, आई वाज लेट, ब्ला 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 ब्ला। एंड मेरे को तो सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या बोले, मेरे पास तो स्क्रिप्ट ही नहीं है, हम क्या बोले। तो हमको लगा कि इंग्लिश में बात करें एकदम कॉन्फिडेंट। अब मेरे साथ क्या इशू है ना कि मेरी इंग्लिश थोड़ी बदतमीज है, बहुत बदतमीज है मेरी इंग्लिश। देखो हम क्या बोलते हैं उनको, आई वाज लाइक कि हम बोलते हैं इनको, तो हम खड़े होकर बोले कि सिस्टर यू हैव मार्क मी एब्सेंट। ऐसे कौन बोलता है कि सिस्टर यू हैव मार्क मी एब्सेंट? ऐसे कौन बोलता है कॉलेज में? हम लोग को समझाया ना कि सिस्टर से ऐसे नहीं बात किया जाता है। आई वाज लाइक हम इतना बिची एटीट्यूड के साथ बोले थे, बट मुझे लगा कि इट्स नॉट बिची, इट्स बीइंग बोल्ड कॉन्फिडेंट। अखंड चूतिया लग रहे थे हम, चोमू लग रहे थे हम। एंड पूरा क्लास शांत हो गया कि उस सिस्टर से कभी कोई बहस नहीं करता है, क्योंकि वैसा है कि तुम बहस नहीं कर सकते उस सिस्टर से। पूरा क्लास पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। एंड हम वहाँ पे खड़े हैं उस क्लास में, तो टीचर बोलती है एक्सक्यूज मी, सिस्टर ने बोला एक्सक्यूज मी। तो मैंने कहा यू हैव मार्क मी एब्सेंट। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है ना, अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस के साथ हमको बोलना था, तो हम बोले अपना। आइडियली मुझे उस मोमेंट में भीख मांगना था कि सिस्टर प्लीज मेरा अटेंडेंस आपने मतलब गलती से आपने एब्सेंट कर दिया, एक बार चेक कर लीजिए, मेरा अटेंडेंस छूट गया है। ऐसे तुम हिंदी में भीख मांगोगे, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, अब्बा बब्बा जब्बा, हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में वहाँ पे। और ये अब देखो आइडियली मुझे अगर इंग्लिश में बोला तो हम क्या बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी सिस्टर आई थिंक यू हैव मार्क मी एब्सेंट सो प्लीज रीचेक माय अटेंडेंस, ऐसे तुम बोलोगे। लेकिन ये इतना लंबा सेंटेंस हम नहीं उस मोमेंट में फ्रेम कर सकते हैं। तो मेरे मुंह में दही जम जाता है इस मामले में। तो हम उनको बोले कि सिस्टर, ऐसे खड़े होके एकदम, सिस्टर यू हैव मार्क मी एब्सेंट। एंड देन वो बोलती एक्सक्यूज मी। तो मैंने ऐसे बोला सिस्टर यू हैव मार्क मी एब्सेंट, ऐसे हाँ हैंड जेस्चर तुम देखो, ऐसे हम बोले। इसके बाद सिस्टर यू हैव मार्क मी एब्सेंट, ऐसे करके हम बोले, एग्जैक्टली ऐसे बोले। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे ऐसे करके देख रहे हैं कि बहन चुप हो जा और बैठ जा। तो बोलते हैं कि हाउ कैन यू से दिस दैट आई हैव मार्क्ड यू एब्सेंट, व्हाट्स योर नेम। तो हम ऐसे करते हैं अपनी फ्रेंड की तरफ देख के ऐसे, इट्स सृष्टि कुमारी एंड यू हैव मार्क्ड मी एब्सेंट, आई हैव जस्ट चेक द अटेंडेंस। भाई ऐसे कौन बोलता है, ऐसे क्यों कोई बोलेगा, इतना चूतिया कैसे कोई हो सकता है। सिस्टर बोलता है ओके आई विल सी इनटू दिस, ओके। फिर वो चेक की और बोलती है नहीं आई हैव मार्क्ड यू, ओके सिट डाउन।
एंड उसके बाद वो प्रॉपर 15 मिनट का भाषण दी, टीचर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे मतलब बच्चों में सिर्फ अटेंडेंस या सिर्फ एकेडमिक्स नहीं मैटर करता है, टीचर्स के प्रति तुम्हारा रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये सब बैठ के वो भाषण दे रही है। एंड हम एकदम बिची वाला फेस बना के एकदम बैठे हुए हैं कि देखो तो झूठ बोली, मेरे को अटेंडेंस नहीं दी थी, ये वो दिस दैट। एंड जब वो गई, मतलब जब तक वो रही है पूरे क्लास में, मेरे फ्रेंड्स मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। वो लाइक हम इसको नहीं जानते, हम इसके साथ कैसे बैठ गए आज, हम इस लड़की को नहीं जानते, सब उधर मुंह करके अपना बात कर रहे हैं, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा कि हम लोग नहीं जानते इसको। और उसकी वजह से सिस्टर गई तो हम बोले कि देखो वो झूठ बोल रही थी। उसके बाद पूरा क्लास मेरी तरफ देख रहा है कि बहन क्या कांड की हो तुम आज, मतलब उनसे तुम कैसे बहस कर ली। एंड लाइक बहस नहीं की, हम तो बात किए थे प्रॉपर, बहस थोड़ा ही होगा, बहस तो वो होता है जो हम अभी अभी किए थे। देन आई वाज लाइक सही में हम बहस किए थे क्या? तो फिर कुछ लोग हम देख रहे हैं फुसर फुसर आपस में बात कर रहा है कि हाँ यही लड़की देखो ऐसे ऐसे सिस्टर को बोली है, इसका तो गया अब। एंड हम बता रहे हैं, हम उस सिस्टर से अटेंडेंस मांगी, वो मुझे दी, वो मुझे लुक दी, वो मुझे पूरे 3 साल बस लुक दी है। हम तो बस अटेंडेंस मांगे थे, वो मुझे पूरे 3 साल लुक दी थी। जो लुक दी थी ना, क्या ही बोले, जब उनको हम देखते थे या वो मुझे देखती थी तो हमारा गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग हो जाता था। बहुत खराब रहा था, लाइक लिटरली बहुत खराब रहा था मेरा। एंड ये इंग्लिश वाला, ये प्रॉपर मेरा इंग्लिश की वजह से हुआ था कि हम नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे थे इफेक्टिवली। तो मेरी बात समझो कि अगर तुमने किसी सिस्टर से बहस कर लिया है, अगर तुमने किसी टीचर को कह दिया है कि अब बाहर मिलिए हम बताएंगे, इतना बदतमीजी करने के बाद इंसान को संभल जाना चाहिए। उसको समझ जाना चाहिए कि उससे नहीं बोला जाता इंग्लिश जबरदस्ती, तो हिंदी में ही बात कर लिया करे, या फिर ऐसा कोई कांड ही ना करे कि उसको बात करके माफी मांगना पड़े या जस्टिफिकेशन देना पड़े। शांति से आओ, कॉलेज पढ़ाई करो और जाओ, ये भी वो बच्चा कर सकता है। बट नहीं, हमको तो रोज कुछ ना कुछ तूफान ही करना रहता था। और ऐसा नहीं है कि हम इंटेंशनली कुछ ऐसा करते थे, मेरे साथ है कि इन सब माहौल में हम ऑटोमेटिकली आगे आ जाते थे। एक बार क्या हो गया कि हम लोग का कोरोना फेज का मतलब चलते रहता था कॉलेज, कभी लॉकडाउन आ गया, कभी ऑफलाइन चला, कभी ऑनलाइन चला, ऐसे चल के हम लोग का ये ग्रेजुएशन गया है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि सबको IRS का अटेंडेंस सबमिट करना था, ठीक है। तो मेरी जो फ्रेंड है, सपोज उसका नाम हम लोग सुरभि रखते हैं, ठीक है। तो सुरभि जो है वो बाहर जा चुकी थी और हम लोग को असाइनमेंट अब सबमिट करना था। तो टीचर्स ने बोल दिया कि जो भी लोग पटना में हैं उनको तुम लोग अपना PDF भेज के प्रिंट करवा लो, और वो अपना भी असाइनमेंट सबमिट करेंगे, तुम्हारा भी सबमिट करेंगे, ऐसे हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा। तो मेरी फ्रेंड बोली ठीक है, हम अपना असाइनमेंट जो लिखे हुए हैं उसका PDF भेज देते हैं, प्रिंट करा के सबमिट कर देना। बोले ठीक है। तो हम अपना फर्स्ट पेज लिख लिए थे और आधा अपना असाइनमेंट हम लिख लिए थे। और लिटरली जो टॉपिक था ना, क्योंकि IRS जो है वो सारे डिपार्टमेंट का था, लाइक इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, BCA हो, BBA हो, सबका वो सब्जेक्ट था। तो एक असाइनमेंट सबको मिला था। तो हम फिर अपना आधा लिखे थे, अब शाम हो गया था, हमको लगा कल असाइनमेंट प्रिंट, हम सोचे कि कल हमको असाइनमेंट सबमिट कराने जाना है। तो एक काम करते हैं, मेरी जो फ्रेंड है सुरभि, उसका हम जेरोक्स जाके करवा लेते हैं, वरना कल कहीं दुकान नहीं खुला रहा तो दिक्कत होगा। तो हम अपनी फ्रेंड का जेरोक्स करवाने गए। तो वहाँ पे जब हम PDF खोले, वहां पे एग्जैक्टली हम PDF खोले और हम देखे अरे ये तो हम जो लिखे हैं सेम लिखी है आधा। एंड ऑब्वियसली बात है, टॉपिक सेम है और IRS का बुक मिला था, सब उसी से छापा था। तो हम अपनी BCA वाली फ्रेंड को कॉल किया कि बहन एक बार तुम अपना फर्स्ट पेज का फोटो भेज सकते हो, तुम क्या असाइनमेंट बनाई हो। तो वो भेजी, तो वो भी सेम लिखी थी, लिटरली सबने वही फर्स्ट पेज से छाप लिया था अपना असाइनमेंट। तो लाइक जो हम लिख रहे हैं वही ये लोग लिखा है। कुछ भी होता है ना कि थोड़ा सा क्रिएटिव बना दिए, इधर का उधर लिख दिया, नहीं एग्जैक्टली वन वर्ड जो शुरू हो रहा है, पहला वर्ड से लास्ट वर्ड सेम था, कि डेफिनेशन बता दी और टाइप्स ऑफ करके उस पर डेफिनेशन करके कुछ था। तो आई वाज लाइक कि भाई ये भी तो वही लिखी है जो हम लिखे, अब टाइम भी नहीं है, शाम हो चुका है, एक काम करते हम इसका 2 जेरोक्स करवा लेते। कितने स्टूपिड हम रहे होंगे सोचो, और पता नहीं हम क्या किस फुटानी में सोचे कि हम नहीं पकड़ाएंगे, हम ऐसा पकड़ाएं। सो तुम देखो, साथ में मेरी फ्रेंड थी मानवी, तो मानवी को हम बोले कि देख, हम मानवी ने बोला कि तुम लिख लिया असाइनमेंट, बोले हाँ हम सुरभि वाला ही दे रहे हैं, हम ऐसे बोले उसको, हम ये बोले कि हाँ हम सुरभि वाला ही दे रहे हैं। एक्चुअली में मुझे बोलना चाहिए था कि हम सुरभि का असाइनमेंट जेरोक्स करके दे रहे हैं, ये था प्रॉपर स्टेटमेंट। बट हम क्या बोले कि हाँ हम तो सुरभि का ही दे रहे हैं असाइनमेंट, हंस के हम उसको बोले। तो हम लोग सबमिट कर दिए एक ही असाइनमेंट में, समझ रही हो, मेरा है, मानवी का है, सुरभि का है, और मेरा और सुरभि का सेम असाइनमेंट एग्जैक्टली, बस फ्रंट कॉपी जो है तुम्हारा फ्रंट पेज वो डिफरेंट है, बाकी सेम असाइनमेंट है। तो हम लोग सबमिट कर दिए। एंड आई वाज लाइक ठीक है, वो तो जाएगा अपना बाकी IRS वाला डिपार्टमेंट में जाएगा, हम लोग का डिपार्टमेंट थोड़ी चेक करेगा। अब IRS में इतने सारे असाइनमेंट होंगे, थोड़े वो लोग सबका बैठ के चेक करेंगे, तब चिल्ड हो गए थे, ठीक है। अब ये दिसंबर के महीने का टाइम है, ठीक है, और मेरा जनवरी में आता है बर्थडे। तो हम बता रहे हैं कि जैसे कि दिसंबर का टाइम था, कुछ दिन के बाद मेरी फ्रेंड का और मेरा एक ग्रुप में नाम आता है कि तुम दोनों डिपार्टमेंट में आओ, तुम लोग से बात करना है टीचर्स को। तो आई वाज लाइक क्यों हम लोग को बुलाया गया? और वो एक ऐसा ग्रुप था ना, तो हमको मालूम ही नहीं था कि वो ऑफिस में बुलाया गया है या डिपार्टमेंट में बुलाया गया। सीधे बोला गया कि कम एंड मीट अस, ऐसे करके कि कल तुम लोग को यहाँ आना है। तो हम सोचा ऑफिस में बुलाया गया, तो बोले यार ऑफिस क्यों हम लोग को बुलाया गया, ऐसा क्या हो गया। लेकिन क्या होता है ना, एकदम अगर अकेले मतलब पिसाते हो तो तुम थोड़ा सोचते हो कि घबरा जाओगे, भाई अकेले बुलाया गया। बट जब फ्रेंड के साथ बुलाया गया तो उतना ज्यादा घबराहट होता नहीं है कि हाँ ठीक है जो भी है साथ में जाके विजिट होना है।
तो फिर हम नेक्स्ट डे अपनी फ्रेंड से पूछे कि हम लोग को ऐसे बुलाया गया है, तुमको मालूम है क्यों? तो कहती है पता नहीं, हमको नहीं आइडिया है कुछ। हम उससे एक्चुअली शाम को भी उसी दिन, जिस दिन मैसेज आया उसी दिन पूछे, बट वो उस टाइम हॉस्टल में रहती थी, वहाँ पे फ़ोन का कुछ ऐसा था कि शाम को ही फ़ोन मिलता है 7 बजे के करीब, उससे पहले नहीं मिलता था। तो उसने मेरा मैसेज लेट से देखा, फिर बोली पता नहीं। तो हम भी छोड़ दिए अपना मैसेज उसका। फिर अगले दिन पूछे तो बोलते हमको नहीं मालूम, हमको बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, हमको बस घर जाना है, हमको यहाँ नहीं रहना है, अभी छुट्टी होने ही वाला था, दिसंबर का टाइम है, अभी छुट्टी होने वाला था 25 तारीख से। तो हम बोले हाँ। आई वॉज लाइक कि भाई क्यों इतना परेशान है, ठीक है हो सकता है हॉस्टल में खाने वाने का दिक्कत होता होगा, जबकि हम इन लोग के लिए कुछ कुछ हमेशा गोलगप्पा हो जाए, पानी पूरी हो जाए, इडली हो जाए, मैगी वगैरह का, तो कुछ से कुछ क्रिएटिव हम इन लोग के लिए खाने पीने का बना के लाया करते थे। एंड आई वॉज लाइक कि भाई इन लोग को इतना दिक्कत हो रहा है हॉस्टल में, इसको मन नहीं लग रहा है, इनको कुछ बना के लाना चाहिए, ये वो बैठ के हम सोच रहे हैं वहाँ पे। एंड हमको उसके लिए बुरा लग रहा है कि इसको जरूर खाने पीने में ही दिक्कत हो रहा है, इसलिए इसका मन नहीं लग रहा है, पानी जैसा खाना मिलता होगा, हम बैठ के खुद ही में सोच रहे हैं। तो हमको अभी तक में कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम अपनी फ्रेंड के साथ में गए वहाँ पे। तो हम जैसे ही डिपार्टमेंट में एंटर किए, मेरे साथ मेरी भी फ्रेंड एंटर की थी, और वो पीछे हो गई, हम आगे चले गए। ठीक है, पीछे देखे तो हम देखे वो तो चली गई है। तो टीचर से पूछी क्या? तो हम बोले मैम मेरा नाम सृष्टि, आपने बुलाया था। अच्छा यू आर सृष्टि, ऐसे करके उन जोर से वो बोली। फिर सारे टीचर्स मेरी तरफ देख रहे हैं, और फिर जो मैम वो बेइज्जत करना मुझे शुरू की कि तुम्हारे जैसे दोस्त तो किसी के दोस्त नहीं हो सकते। एंड ये सब वो इंग्लिश में बोल रही थी, माइंड यू, ये सब वो मुझे इंग्लिश में बोली थी। मेरी कमजोरी, एक तो मैं बेइज्जत हो रही हूँ, ऊपर से उस लैंग्वेज में बेइज्जत हो रही हूँ, मैं सही से अब कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी, मैं खुद को डिफेंड नहीं कर पाऊंगी, हालांकि हरकत मेरा डिफेंड करने लायक था भी नहीं, बेइज्जत होना हम डिजर्व करते थे एक्चुअली। तो फिर वो बहुत कुछ बोली कि यू पीपल आर सच पीपल, यू ऑलवेज बैकस्टैब योर फ्रेंड्स, एंड बहुत गंदा गंदा कि तुम लोग बहुत बुरे हो, यू आर सो इविल, ऐसे करके इतना कुछ, इतना बड़ा बड़ा वर्ड वो यूज किया, और हम एकदम शॉक्ड है वहाँ पे कि क्या हो गया ऐसा। तब सारा बेइज्जत करने के बाद फिर वो बोली ऐसे असाइनमेंट मेरे पास फेंक के कि ये क्या है तुम्हारा? तो बोले मैम असाइनमेंट है। तो फिर बोले अच्छा ये तुम्हारा असाइनमेंट है, ये तुमने लिखा है? तुमने कहा नहीं मैम ये तो मेरी फ्रेंड का है, मतलब उसी का हम जेरोक्स करके दे दिए हैं। हम वहाँ पे बोले आराम से, पता नहीं किस दुनिया में हम रहते हैं बहन। तो हम उनको बोले कि मैम ये तो मेरी फ्रेंड का हम जेरोक्स करके दिए हैं। तो बोलती आर यू फूल और वॉट, हाउ कैन यू डू दिस? तो मैंने कहा कि मैम एक्चुअली सबका सेम ही असाइनमेंट है, लाइक मेरी फ्रेंड ने भी वही लिखा, हम भी वही लिखे थे, हम आधा लिखे थे, टाइम नहीं बचा तो हम देखे सेम ही है तो हम अपना दे दिए वही वाला करा, क्योंकि मैंने भी वही सेम चीज़ लिखा है। और फिर हम उनको ये भी बता रहे हैं कि मैम मेरी दूसरी फ्रेंड जो है पीछे की वो भी सेम लिखे। मैम सब यही कर रहे हैं। एंड फिर वो मेरे को एकदम गजब का बेइज्जत करना शुरू की कि तुम्हारे जैसे दोस्त तो किसी के दोस्त नहीं हो सकते, एकदम गंदा से गंदा वो बेइज्जत किए जा रहे हैं पूरा लाइक डिपार्टमेंट में। जैसे वहाँ पे कुछ जूनियर्स भी खड़े थे जो कुछ टीचर से शायद पूछने आएंगे, वो लोग सब मुझे देख रहे हैं, सीनियर्स मुझे देख रहे हैं, सब मेरी तरफ, यू नो लाइक ऑल आइज ऑन मी सब मेरी तरफ देख रहे हैं, वहाँ पे बस मैम को देख रहे हैं। देन थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया ना कि जो टीचर मुझे बेइज्जत कर रही थी वो मेरी फेवरेट थी, लाइक मतलब वो मुझे बहुत पसंद थी, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी और मैं उनको इतना पसंद करती थी। मैं चाहती थी कि मैं उनको कभी बताऊं कि मैम मुझे और किसी का समझ में नहीं आता है, बट आप जो पढ़ाते हो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, और उस वजह से मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जागने लगता है, क्योंकि और कुछ तो मुझे समझ में आता नहीं था उस कोर्स में, कुछ नहीं समझ में आता था, क्या है कुछ भी नहीं समझ में आता था मुझे। तो बस एक उस टीचर का मुझे पढ़ाई समझ में आता था, और उनकी क्लास के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड रहते थे। उनके क्लास में हम कोशिश किया करते थे रिस्पॉन्स करने का कि हाँ, और हम करते भी थे, और वही हमको बेइज्जत कर रही हैं वहाँ पे। तो हमको थोड़ा सा लगा, फिर हम उनको सब कुछ बोले कि मैम बाकी लोग का भी सेम था इसलिए हम दे दिए। फिर वो और मुझे बेइज्जत की, और उसके बाद वो मुझे जाने के लिए बोली वहाँ से। तो हम सॉरी मैम उनको बोले, ऐसे सॉरी मैम बोले हम वहाँ से। फिर ऐसे हम टर्न किए जाने के लिए डिपार्टमेंट से बाहर। तो जो गेट है उसके बाहर हम देखे कि जो मेरी फ्रेंड थी सुरभि, उसकी जो फ्रेंड है, लाइक वो भी मेरी भी फ्रेंड थी वो, ठीक है, वो स्मर्क कर रही थी, जो एक होता है ना ऐसे वाला, ऐसा वाला एक एक्सप्रेशन नहीं होता ये वाला, ऐसे करके नहीं, अच्छा हुआ वाला जो एक्सप्रेशन होता है, तो हम उसको स्मर्क करता हुआ देखे। तो वो मतलब मुझे जो इतना देर तक डांटी, वो मुझे एक कुछ वो इमोशन नहीं दे पाया कि हम एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं वहाँ पे। बट जैसे वो स्मर्क की और वो हम देख लिए ना, तो हमको ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे चुभा कि ये मतलब नहीं था कि किसी को तुम प्लॉटिंग करके डांट सुनवा रहे हो, कुछ प्लॉट किया और वो प्लॉट तुम्हारा सक्सेसफुल हो गया, ऐसा कुछ करके। तो हम उसको देखे स्मर्क करते हुए, तो हमको वहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ, और ये मेरा फिर भारी होना शुरू हुआ। फिर जब हम बाहर आए तो देखिए वो जो सुरभि है लड़की, जो मेरी फ्रेंड है जिसका असाइनमेंट था, ये एकदम टप टप उसके आंसू गिर रहे थे कि हमको सोच के कि हम बिलीव नहीं कर सकते हैं कि हमको अपनी बेस्ट फ्रेंड को डांट सुनवाने के लिए लाना पड़ा, ये वो। एंड आई वॉज लाइक ये इतना रो क्यों रही है? तो फिर हम उसको बोले कि सॉरी यार, हम तुमको इतना हर्ट किए, प्लीज मत रोइए। वो तुम उसको शांत करा रहे हैं कि वो क्यों इतना रो रही है। तुम समझ रहे हो, हम बेइज्जत होके आए हैं, हम पूरे डिपार्टमेंट के सामने बेइज्जत हो गए। हम मानते हैं कि मेरा वहां पे गलती था, कि वो जेरोक्स वाला जो चीज था वो गलती था, बट ट्रस्ट करो, एक होता है कि तुम बहुत तेजी दिखा रहे हो, एक होता है कि तुम गधाई कर रहे हो, तुम गधे हो वहां पे। हम गधाई कर रहे थे, हम चालाक नहीं, हम चोमू थे, चमन चूतिया थे हम वहाँ प्रॉपर, कि सेम असाइनमेंट को जेरोक्स करके दे दी, ये सोच के कि क्या ही पकड़ाएगा कोई, इतना सारा असाइनमेंट में कौन ही मैम लोग देखेंगे। बट मैम लोग तो भैया बाइनोकुलर और लेंस सब लगा के ये लोग देखते हैं असाइनमेंट यहाँ पे। तो फिर हम
उसको चुप करवा रहे हैं, तो हम बेइज्जत हो क्या है, हमको रोना चाहिए मेरे साथ ये हुआ, हमको बेइज्जत किया गया है, बट हम अपनी फ्रेंड को वहाँ चुप करा रहे हैं। और आसपास जो लोग भी उस रूम में थे या जूनियर्स लोग थे, सब मुझे देखते हुए जा रहे हैं, मतलब बहुत वो घिनाया हुआ नहीं होता है कि एकदम क्रिमिनल टाइप का तुम्हारा है कि तुम बहुत बड़ा कांड किए, जो कि कांड ही था एक्चुअली। तो हम अपनी फ्रेंड को चुप करवा रहे हैं ये वो, और हमको फिर उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। एंड आई वाज लाइक अब हम क्या ही करें। एंड अब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम, ठीक है फ्रेंड को तो हम चुप करवा लिए, वो बोली कि हमको तुम 2 प्लेट मोमोज खिला दो, माफ कर देंगे। फिर हम उसको मोमोज खिला दिए कि हाँ मोमोज खा लो बट हमको माफ कर दो। एंड वो मेरे ओनली फ्रेंड्स थे, ठीक ना। तो थोड़ा सा ये लेकिन मुझे साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट किया था आगे जाके, क्योंकि वो लोग फिर मेरे साथ बैठना नहीं चाहते थे। लेकिन हम नहीं बैठ सकते हैं, टीचर्स को कैसा लगेगा कि जिसके साथ ये हुआ है उसके साथ यही बैठेंगे। तो मेरे ओनली फ्रेंड्स थे, वो मेरे साथ बैठना नहीं चाह रहे थे। कुछ दिन तो हम अकेले बैठा करते थे क्लास में, और इन सब का काफी इम्पैक्ट पड़ रहा था मेरे साइकोलॉजिकल हेल्थ पे। तो तुम बोलोगे कि हाँ दीदी हेल्थ पे असर पड़ रहा है तो पहले क्यों नहीं दिमाग लगाया, ऐसा बेवकूफी कौन करता है। हम करते हैं, तुम्हारी सृष्टि दीदी, तुम्हारी सृष्टि डम है डम। एंड फिर मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन उस पूरे 1 हफ्ते हम क्लास से घर जाके रोया तो करते थे कि हमको मन नहीं करता है कॉलेज जाने का। तुम समझ रहे लाइक तुम सबके सामने बेइज्जत हो चुके हो, और तुमको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि एकदम चालाक चंट चुड़ैल हो तुम अपनी दोस्त का असाइनमेंट जेरोक्स की, बाप रे बाप इतना बड़ा धोखा। बट अंदर से तुम वैसे कुछ नहीं हो, तुम तो बेवकूफ थे बस। तुमको लगा कि यार कुछ नहीं, मतलब समझ रहे हो, प्रॉपर बेवकूफी जो हम बोलेंगे ना, धमाल का जो वो टोपी वाला कैरेक्टर, बस हम वही वाला काम किए थे यहाँ पे। तो हमको बहुत वो लग रहा था। फिर हम अपनी फ्रेंड मानवी बोली कि सिस्टर तू पागल है, क्यों बोलना चाहिए था कि तू जेरोक्स की। बोले तो थे कि हम सुरभि का असाइनमेंट दे रहे हैं। कहते ये नहीं बोलना था कि उसी का असाइनमेंट है, बोलना था कि उसका असाइनमेंट जेरोक्स करा के दे रहे हैं। बोले हाँ वहां पे कम्युनिकेशन मेरे तरफ से गड़बड़ हुआ है, हम बता रहे हैं। देखो हम आगे भी स्टोरीज लाएंगे, लेकिन जहाँ पे मेरा गड़बड़ है हम बताएंगे। यहाँ पे प्रॉपर है कि मेरा बेवकूफी था। मैम को लगा कि हम बहुत खुद को बहुत तेज समझ रहे हैं कि बहुत चालाक है ये। भाई हम बेवकूफ थे और कुछ नहीं। तो फिर मुझे पूरे 1 हफ्ते में बहुत रोते थे, मेरा मन ही नहीं करता था कॉलेज जाने का। जैसे पहले इन लोगों के लिए कुछ कुछ बना के लेके जाया करते थे, कुछ नहीं बनाते थे। कुछ नहीं बनाना है किसी के लिए, कुछ नहीं, कोई खर्चा पानी हमको कुछ नहीं करना है। हम सीधे कॉलेज जाते थे और अटेंडेंस पुराते थे, और हमको मन ही नहीं करता था किसी टीचर्स की तरफ मुंह उठा के देखे, क्योंकि पूरे टीचर्स के सामने हम बेइज्जत हुए थे वहां पे। तो हमको बहुत बुरा लगता था। एंड आई वाज लाइक बस कैसे भी कॉलेज लाइफ खत्म कर दे। तो ये तो दिसंबर का टाइम था, तो कुछ दिन के बाद 25 दिसंबर से छुट्टी होने वाला था। बट मेरा मन बहुत अजीब सा, बहुत भारीपन हमको लग रहा था। तो हम जैसे कि तुम लोगों को बोले थे अपना एक वीडियो में कि हम जर्नलिंग वगैरह करते थे, तो हम क्या किए, हम अपने टीचर को एक्चुअली, हम तो बोल नहीं पा रहे हैं, तो मेरे साथ क्या हुआ कि अब कुछ हम बोल तो पा नहीं रहे, तो एक काम करते हैं, मैम को लेटर लिख के देते हैं। हम प्रॉपर अपनी टीचर को वहां पे लेटर लिख के दिए थे कि हम बोल नहीं पा रहे, और मल्टीपल अटेम्प्ट एक्चुअली लिए थे। पहला अटेम्प्ट नहीं हो पाया, पूरा नहीं लिख पाए, इंग्लिश खराब है। दूसरा अटेम्प्ट नहीं लिख पाए, इंग्लिश खराब है। फिर फाइनली तीसरा अटेम्प्ट में, मैम का नाम हटा देंगे, तीसरा अटेम्प्ट में तुम देख सकते हो, हम प्रॉपर ये लेटर लिखे और इनको फोटो लेके भेजे। एंड हम रो के ये लेटर एक्चुअली लिख रहे थे, हम रो के ये लेटर लिख रहे थे। नो हम पढ़ के बता दें क्या लिखा हुआ है कि हेलो मैम, आई एम राइटिंग दिस अपॉलॉजी लेटर टू यू एज आई वॉज अनेबल टू गैदर गट्स टू कम टू यू एंड से दीज थिंग्स। ये मेरी इंग्लिश है, ग्रेजुएशन में हम इंग्लिश ऑनर से पढ़ाई कर रहे हैं और ये मेरी इंग्लिश है। And the reason is not that you are scary or horror, but it's my stupidity which made me disabled to come and talk to you, comma. Ma'am, I am that stupid girl who did that stupidity of submitting one of my friend's assignments print as my assignment. And trust me ma'am, it wasn't intentional, evil or trying to be over smart. I thought that these are same as my partial done assignment, so I thought to print it out for myself too. Trust me ma'am, I wasn't trying to be a thief here, and the words you said on that day somehow is disturbing me that I could not stop myself to write this. Ma'am, I am not a bad or evil or over smart person. I was stupid at that place. Ma'am, please forgive me. Ma'am, I believe in forgiveness and kindness as I myself walk and on that path. If you forgive me and take my assignment, I want to submit to you. क्योंकि मेरा था कि वो assignment मत लीजिए, हम दूसरा आपको बना के दे रहे हैं, हम ऑलरेडी बनाए थे अपना था। तो if you take my assignment, then also I will not repeat this mistake, and if you do not take this assignment, then also I will not repeat this mistake. ऐसे करके हम लिख रहे हैं। और अब ये भी बोले कि मैम this is impacting me very badly, and so I just want to say sorry, forgive me, blah blah blah। ऐसे करके हम प्रॉपर ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो वही है कि हम ऐसे मैम को लिख के दिए, और उनको हम बताएं भी फिर चैट में, आधा इंग्लिश आधा हिंदी करके, कि मैम आप जो जिस तरीके से समझ रहे हैं उतना ज्यादा बुरे नहीं है जितना आप समझ लिए हैं, कि एकदम समझ रहे एकदम विलेन वाला हम पोर्ट्रे हो चुके थे, कि मैम देखना नहीं चाह रही है वाला चीज। और उन्हीं के क्लास में एक हम अटेंटिव रहते थे, फिर अब उनके क्लास में अपने सर झुका के बैठे रहते थे, मुंडे उठाते ही नहीं थे उनके क्लास में। तो ये चीज हुआ। एंड
मतलब ये थोड़ा थोड़ा मुझे मेंटली बहुत डिस्टर्ब किया था ये वाला इंसिडेंट। मतलब था ये मेरा बेवकूफ़ी से ये कांड हुआ है, लेकिन ये हमको मेंटली बहुत डिस्टर्ब किया था। तो अलग अलग अल्लर वाला मेरा हरकत सब था इस कॉलेज लाइफ में, मेरा ग्रेजुएशन में मोस्टली कहीं भी कुछ भी करके कहीं पे भी बेइज्जत होने वाला काम हम कर दिया करते थे। एंड फिर मतलब जैसे कि हम लोग को पता है ना फ्रेंडशिप वाला चीज़, हम एक बात बताते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ना मैम का, वो असाइनमेंट वाला, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ बाद में कि मेरे फ्रेंड्स को शायद मुझसे एक बार कम्युनिकेट करना चाहिए था कि सृष्टि तुम ऐसा कुछ की हो तो ऑफिस में बुलाया गया है। मतलब समझ रहे हो, वहां पे भी तुम कम्युनिकेट नहीं किए। फिर जब हम बेइज्जत होके आ रहे तुम ही रोने लगी, फिर हम तुमको चुप करवाने लगे। एक लड़की वहां पे स्मर्क दे रही है कि अच्छा हुआ इसके साथ, हम तो जानते थे ये होने वाला है। और ये सब मेरे सिर्फ यही लोग मेरे दोस्त थे और कोई मेरा दोस्त था नहीं वहाँ पे। तो थोड़ा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया और मेरा मेंटल पीस इतना ज़्यादा खराब हो चुका था उस मोमेंट में। हम इतना कुछ फिर अब क्रिटिकल होकर सोचने लगते थे ना, क्योंकि मैं था कि ये तुम हरकत की, अब तो मेरे साथ बैठते नहीं हो, लेकिन हम कुछ ला रहे हैं तो तुमको खाना है, सृष्टि क्या लाई हो क्या लाई हो। तो लंच पीरियड में साथ में रहना है, बाकी की क्लास में हमको साथ में नहीं बैठना है। फिर कुछ हमको बाहर खाने का मन है तो हम जा रहे हैं, तुम्हारा खा लेते हो, मेरे ही पैसे पे खाना रहता, मेरा ही खर्चा लग जाता था। तो आई वाज लाइक कि भाई तुम लोग साथ में बैठते उठते हो नहीं, मेरा ही खर्चा लग जाता है। तो हम वो चीज़ चूज़ किए कि हम अपना अकेले खाना, अकेले कैफ़े वगैरह जाना, ये सब इंक्लूड किए। और फिर फ्रेंडशिप मेरा बहुत ज़्यादा वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं हेल्प किया था, वैसा फ्रेंडशिप कि मेरे पर्सनैलिटी में फिर हम चेंज लाए थे। एकदम तुम हर जगह से रिजेक्टेड हो, फिर तुम्हारे दोस्त भी तुमको रिजेक्ट ही कर रहे हैं कि भैया नहीं बैठना है तुम्हारे साथ में, तुम पागल लड़की हो। तो वो मुझे हेल्प किया था अपने पर्सनैलिटी को शेप करना में। इस पर हम चाहेंगे, तुमसे पूछेंगे नहीं हम कि इस पर हम वीडियो लाएं, क्योंकि ये वीडियो हमको लाना है फ्रेंडशिप वाले पे। ये हम तुमसे ज़रूर शेयर करेंगे, तुम चाहो या ना चाहो, क्योंकि तुमको देखना पड़ेगा, तुमको हेल्प करेगा ये। ठीक है, बाकी तुमको बताता है जैसे कि मेरा गोवा में भी काफ़ी फनी स्टोरी है मेरा, जो हम गोवा में जब रहे थे, हमको ये सब याद है एक्चुअली। और लखनऊ में तो मेरा प्रॉपर ऐसे मूवी टाइप का नहीं होता है, मूवी टाइप का स्टोरी है मेरा। तो ये वीडियो तो तुमको देख के आइडिया लग गया कि हम कितने बड़े ढक्कन रहे हैं अपने ग्रेजुएशन में। अगर तुम में से काफ़ी लोग ने मुझसे स्ट्रैटेजी का एक्चुअली बात किया था कि दीदी कैसे अच्छा मार्क्स लाना है, कैसे एग्जाम पे काम करना है, तो तुम यही देख लो कि हम इस तरीके के बच्चे रहे थे। अब वहाँ से लेके खुद पे इतना वर्क करना कि हम क्लास में बहुत बेटर पोजिशन पे पहुँचे और फिर सारे टीचर्स के सामने अपना एक अच्छा इमेज वगैरह बना, एक अच्छा खासा मेरा जर्नी हुआ फिर उस इंसिडेंट के बाद में। मतलब कुछ चीज़ों के बाद में फिर फ्रेंडशिप से भी थोड़ा हम खुद को डिस्टेंस किए, तो हम एक बहुत अच्छे जर्नी में गए। उसके बाद सेल्फ डिस्कवरी जो है मेरा उस फेज में हुआ था। तो तुम चाहो तो वो वीडियो भी हम लाएंगे, तुम चाहो ना चाहो, ये कुछ ऐसे ऐसे स्टोरीज है जो हमको शेयर ही करना है। मैं यही बोलूंगी कि मेरा टारगेट है कि 2000 जब मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम अपना वो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो लाएंगे प्रूफ के साथ में, और सब कुछ दिखा के कि कैसे हम अच्छा स्कोर किए, मतलब कैसे हम अपना जो ग्राफ था, एजुकेशनल ग्राफ, जो अकेडमिक ग्राफ था मेरा, कि कुछ नहीं ढक्कन से हम एक बेटर पोजीशन पे पहुंचे हैं, वो हम तुमसे इस वीडियो में शेयर कर लेंगे। लाइक अगर मेरा 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाता है तो हम वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो यू मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर तुम्हें कुछ भी फनी लगे तो। बाकी कमेंट्स करना अगर तुमने भी अपने कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में इस तरीके के अतरंगी हरकतें की हैं। बाकी कुछ लोग बोल रही थी कि उसका फर्स्ट डे कॉलेज एकदम डिजास्टर हो गया है, तो तुम इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हारा पहला डे कैसे गया है कॉलेज का, क्योंकि मेरा तो पहला डे हम बता ही चुके हैं। टीचर को बोलते हैं कि बाहर मिलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।